मैं भावना सिंह राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल मैदान में उतार सकते हैं अपना संयुक्त उम्मीदवार, शिवसेना आज करेगी फैसला। प्रदेश के दौरे पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु सरदार शहर में पहुंचकर किया बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन। जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में युवक ने की फायरिंग, वारदात से लोगों में दहशत। जीत का सहरा बंधते ही एनएसयूआई के नए प्रदेशाध्यक्ष ने खोली कांग्रेस में आंतरिक कलह की पोल। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा की ओर से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा। एक और जहां शिवसेना ने कोविंद को समर्थन देने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दल संयुक्त रूप से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। शिवसेना ने कहा है कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित उम्मीदवार को चुना गया है। शिवसेना 71 वर्षीय रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के संबंध में आज अंतिम फैसला करेगी। कांग्रेस ने आम सहमति की भाजपा की अपील को खारिज करते हुए कहा कि 22 जून को बैठक के बाद विपक्ष चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने के बारे में फैसला करेगा। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने से पहले सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार 30 जून को आधी रात में एक विशेष सत्र बुला रही है। जीएसटी लागू होने के ऐतिहासिक मौके पर 30 जून की रात 11 बजे संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। यह रात 12:10 तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली मीटिंग को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि संसद के केंद्रीय हॉल में यह सत्र बुलाया गया है। इसमें दोनों सदनों के लोग मौजूद रहेंगे। सरदार शहर के लोगों का 5 साल से यहां बंद पड़ी रेल लाइन का इंतजार अब खत्म हो गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज यहां पहुंचकर बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन किया। आज से चूरू जिले के सरदार शहर रतनगढ़ के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। आज 11 बजे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वे सालासर पहुंचे। समारोह में राज्य के कई मंत्री और नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रभु ने मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि 5 साल से बंद पड़ी रेल लाइन के आज से शुरू होने से सरदार शहर की जनता को काफी लाभ मिलेगा। जयपुर के नगर निगम में आज महापौर अशोक लाहोटी ने जन सुनवाई का आयोजन किया। मेयर इस जन सुनवाई के तहत आम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज और निगम कमिश्नर रवि जैन समेत सभी आला अधिकारी इस जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। इस जन सुनवाई में जोन स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। जन सुनवाई के तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में फरियादी इस जन सुनवाई में पहुंचे। प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय में महापौर जन सुनवाई की पहल शुरू की गई है और इस कार्यक्रम के तहत यह दूसरी जन सुनवाई थी। छात्र संगठन एनएसयूआई को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है। लगभग 18 घंटे की मतगणना के बाद प्रदेशाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु पुनिया ने जीत हासिल। अभिमन्यु ने अभिषेक चौधरी को 1158 वोटों से हराकर यह जीत हासिल की। अभिमन्यु को कुल 5406 वोट मिले, वहीं अभिषेक को 4248 वोट मिले। साथ ही रणदीप सिंह चौधरी 1355 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। एनएसयूआई के नए प्रदेशाध्यक्ष पद पर काबिज होते ही पूनिया ने कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह को जगजाहिर कर दिया। उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह एनएसयूआई का चुनाव किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं होकर अशोक चांदना का चुनाव था, जिसने मेरी 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और मेरे समर्थकों के साथ मारपीट की। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय, अ कॉलेज वेयर यू कैन अचीव योर गोल, बेस्ट ऑप्शन फॉर BA, BSc, BCom and PG courses. It is providing all types of facilities for giving best environment to the students, as well as girls can do RSCIT computer course in college campus. Address मुकुंदगढ़ मंडी, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। कॉन्टेक्ट नंबर इज 01594252024, 01594252034। If you want a high level of education for your children,
You can join Saraswati Senior Secondary School near Balwantpura Fatak, Nawalgarh. For this, you can call on 9413381100. और अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जोधपुर जिले के सरदारपुरा सी रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में एक युवक ने अचानक फायरिंग। युवक ने 7 राउंड फायर किए। उसके दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एकदम फिल्मी अंदाज में एक युवक हेलमेट पहने और मुंह पर रुमाल बांधे दुकान के अंदर आता है। दुकानदार इस बात को लेकर ऐतराज करता है और हेलमेट हटाने की बात करता है तो युवक अपनी कमर से 2 रिवॉल्वर निकालता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। इस पूरी घटना को देखने के बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह युवक किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि दुकानदार को डराना उसका उद्देश्य नजर आ रहा था। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और जहां ढोल पीट रही है, वहीं गांव और ढाणियों में आज भी बालिकाएं पढ़ाई से वंचित। अब अपनी बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए उनकी मांओं ने बीड़ा उठा लिया है। सराड़ा उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सेमाल में 2017-18 का सोमवार को नया सेशन शुरू हुआ। एक एक कर ग्रामीण विद्यालय परिसर में पहुंचे और शिक्षकों को विद्यालय परिसर से बाहर निकालकर विद्यालय की तालाबंदी कर दी। सुबह 10 बजे सैकड़ों की तादाद में बेटियों की माएं विद्यालय में गेट पर जमा हो गई और विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग करते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष प्रकट किया। इसके साथ ही विद्यालय के मुख्य गेट के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई और आंदोलन की घोषणा कर दी। ये है कि हमारा 12वीं क्लास तक स्कूल नहीं है और बालिकाओं को तकलीफ हो रही है। ये पढ़ने के लिए यातायात का साधन नहीं है और गांव के आसपास में कोई स्कूल नहीं है, तो ये 12 किलोमीटर की दूरी पार करके नहीं जा सकते। तो आपके गांव की लड़कियां यहाँ से कितनी दूरी की पढ़ना जाना पड़ता है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। और आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारे यहाँ स्कूल में सुविधा सही नहीं है बस। अच्छा, पंचायत में मामला दर्ज करवा रखा है। 18 से 20 लड़कियां लास्ट साल हमारे घर पे बैठी है जो पढ़ने बाहर नहीं जा रही है। और सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे 12वीं होगी, सेमाल में क्यों नहीं? बीकानेर में पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में घूमते हुए एक जासूस को गिरफ्तार कर खुफिया पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। वह मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा जुटा रहा था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी। यह कार्रवाई खाजूवाला पुलिस ने की है। जानकारी के अनुसार आरोपित की उम्र 64 साल है। वह जम्मू के पूंछ का रहने वाला है और सेना से रिटायर्ड है। वह कुछ दिन से बीकानेर में ही था और उन जगहों पर घूम रहा था जो प्रतिबंधित है। पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने बताया कि वह एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करने जा रहा है। इसी के चलते वह चंदा उगाही कर रहा है। उसके पास से कुछ दस्तावेज और कुछ पहचान पत्र भी पुलिस ने बरामद किए हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के नेशनल हाईवे 11B पर बथुआ खो सीमा के पास देर रात जयपुर से धौलपुर लौट रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों में से एक जने की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरमथुरा थाना अधिकारी युधिष्ठिर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के करौली रोड पर बथुआ खो सीमा में देर रात करीब 12 बजे एक कार जो जयपुर से धौलपुर लौट रही थी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में कार सवार नेत्रपाल पुत्र अंगद राम निवासी धौलपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल शर्मा, गिरीश अग्रवाल निवासी धौलपुर और भगवान स्वरूप शर्मा निवासी बाड़ी घायल हो गए हैं। धौलपुर के जाटों का आरक्षण देने की मांग को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने आज ट्रैफिक चौराहे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे जाटों ने कहा कि हर कीमत पर ओबीसी में आरक्षण का लाभ लेकर रहेंगे। इस दौरान नेम सिंह फौजदार ने कहा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों का सर्वे हुए 3 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक रिपोर्ट नहीं मंगवाई है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार जाटों को आरक्षण देने के मूड में नहीं है और जानबूझकर जाटों के साथ मंत्री चतुर्वेदी के द्वारा अन्याय किया जा रहा है और यह एक सोची समझी साजिश है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।